आज की कहानी का शीर्षक रहस्यमयी किताब का खजाना। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक होशियार और जिज्ञासु लड़का जिसका नाम अर्जुन था, अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन को पुरानी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने दादा दादी के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था, तो उसने एक पुरानी धूल से भरी किताब देखी। किताब के कवर पर रहस्यमयी किताब का खजाना लिखा था। अर्जुन ने तुरंत किताब उठाई और उसे अपने कमरे में ले गया। अर्जुन ने किताब को खोलते ही देखा कि उसमें पुरानी पांडुलिपियां और अजीब चित्र बने हुए थे। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब में छुपा है खजाना जो इसे खोजने की हिम्मत रखता है। अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने किताब के अगले पन्ने को पलटा और पाया कि उसमें एक रहस्यमयी नक्शा बना हुआ था। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्यमयी खजाने को खोजेगा। उसने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। एक छोटा बैग पैक किया जिसमें कुछ खाने पीने की चीजें, एक टॉर्च और अपनी पसंदीदा जैकेट रखी। उसने अपने माता पिता से झोला कि वह अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने जा रहा है और निकल पड़ा अपने रोमांचक सफर पर। नक्शे के अनुसार अर्जुन को गांव के पास वाले जंगल में जाना था। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, पर उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बड़ी चट्टान दिखाई दी, जो नक्शे में बनी चट्टान से बिल्कुल मेल खाती थी। चट्टान के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक गुफा का मुंह था। अर्जुन ने गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। गुफा के अंदर घुसते ही उसे एक अंधेरा और ठंडक का एहसास हुआ। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गुफा में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जो इस दरवाजे को पार करेगा वही खजाने का हकदार होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। दरवाजे के पार पहुंचते ही अर्जुन ने खुद को एक जादुई संसार में पाया। वहां हर चीज चमक रही थी और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी थी। उसने देखा कि वहां पर कई जादुई प्राणी भी थे। उन प्राणियों ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराए। उनमें से एक प्राणी ने अर्जुन को बताया कि वह खजाना सिर्फ वही पा सकता है जिसने सच्चे दिल से साहस किया हो। अर्जुन ने उस प्राणी से पूछा कि खजाना कहाँ है। प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खजाना पाने के लिए 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और तैयार हो गया चुनौतियों का सामना करने के लिए। पहली चुनौती में अर्जुन को एक कमरे में ले जाया गया, जहां कई आईने लगे हुए थे। उसे बताया गया कि इनमें से एक आईना सच्चा है और बाकी झूठे हैं। अर्जुन ने ध्यान से सभी आईनों को देखा और पाया कि एक आईने में उसकी परछाई थोड़ी अलग थी। उसने उस आईने को छुआ और दरवाजा खुल गया। दूसरी चुनौती में अर्जुन को एक संकरी और खतरनाक पुल से पार करना था। पुल के नीचे गहरी खाई थी और हवा तेज चल रही थी। अर्जुन ने बिना डरे धीरे धीरे पुल पार किया और दूसरी तरफ पहुंच गया। उसे अपने ऊपर गर्व हुआ कि उसने अपने डर को मात दी। तीसरी चुनौती में अर्जुन को एक पहेली का हल निकालना था। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी होती है। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर उसका जवाब दिया, उम्र। उसके सही जवाब पर दरवाजा खुल गया और उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा खजाना रखा हुआ था। अर्जुन ने खजाने के पास जाकर देखा कि उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और कई कीमती वस्त्र थे। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कुछ सिक्के और हीरे उठाए और बाकी खजाना वहीं छोड़ दिया, क्योंकि वह जानता था कि लालच बुरी बला है। अर्जुन ने वापस जाने का फैसला किया और उसी रास्ते से बाहर निकल आया। जंगल से बाहर आकर उसने चैन की सांस ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को सारी बातें बताईं और उन्हें वह सिक्के और हीरे दिखाए। उसके माता पिता उसकी बहादुरी पर गर्व महसूस कर रहे थे। अर्जुन के इस साहसिक कारनामे की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने अपने साहस और बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि हिम्मत और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अर्जुन ने अपने नए अनुभवों से बहुत कुछ सीखा और अब वह और भी उत्साहित था नए रोमांचक सफरों के लिए। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा और साहस के बल पर उस पुरानी किताब के रहस्यमयी खजाने को पा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस,
सच्चाई और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।